टुडे वी आर कॉन्फ़िगर DHCP, ठीक है। DHCP होता क्या है कि ये क्लाइंट मशीन को ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करता है। गगन है, क्लाइंट मशीन को ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करता है। हमने जब भी कोई सर्वर रेडी करो, सबसे पहले उस सर्वर का कंप्यूटर नेम और उस सर्वर का IP प्रॉपर उसका डल जाना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन जब रेडी हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप उसका IP या उसका होस्ट नेम चेंज करते हो तो पूरी एप्लीकेशन गड़बड़ा जाती है। तो कभी भी सर्वर बनाना है तो पहले ये चीज़ें ठीक कर लो, IP और उसका नेम। इसमें IP दे रहे मैनुअली इसमें हाँ, अभी देखिए मत, ठीक है। सो हाँ, उठाया होगा मैंने, स्टैटिक दिया है, ठीक है। तो अब हम करते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर DHCP के लिए। हमने इस मशीन का नाम ही DHCP रखा है। पंखा बंद कर देगा गगन, पंखा बंद करिए। सो DHCP हमने सेलेक्ट कर लिया। DHCP का ये वाला DHCP सर्वर, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट 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 एंड वी जस्ट एडिड DHCP रोल। DHCP scope just added. Now we are going to configure scope, DHCP scope. यहीं से ऑप्शन आता है, जैसे वो कंप्लीट होगा इंस्टॉलेशन वहीं पे आता है कॉन्फ़िगरेशन का। आप वहाँ से नहीं करोगे तो आपको टूल्स में भी मिल जाएगा। तो इसको करते हैं कमिट और क्लोज। अब ये DHCP जस्ट एडिड किया है हमने, अब हमें DHCP मिलेगा टूल्स में। DHCP दिख रहा है यहाँ पे कहीं, ठीक है। इसमें दोनों वर्जन आएंगे, क्लास IP वर्जन 4 एंड 6। अभी रेड है क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हम इसको बाद में कर लेंगे। अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, राइट क्लिक करोगे कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट के बाद न्यू स्कोप। अभी यहाँ पे कहीं भी आपको सुपर स्कोप नहीं दिख रहा, वो जब 6 भी हो जाएगा उसके बाद दिखेगा नहीं। जब आप इसको एक स्कोप बना दोगे तब सुपर स्कोप दिखाई देगा। तो हमने IP वर्जन 4 पे क्लिक किया और सुपर स्कोप क्रिएट करते हैं। अभी नेक्स्ट किया, स्कोप का नाम जैसे मैंने होटल वाईफाई, रेंज किस IP का रेंज में देना चाहता हूँ, 10.10.1.110 से लेके एंड IP सीरीज कहाँ तक है, 10.10.1.50 तक। इतनी ये IP 50 IP 40 IP ये डिलीवर करें। क्लियर, नेक्स्ट बैक, नेक्स्ट किया। उसके बाद ये एक्सक्लूसिव। अब अगर आपको लगता है कि जो मैंने IP रेंज डाली है यहाँ पे, इसमें से कोई एक IP या 2-3 IP मैं हटाना चाहता हूँ, यूज वो ऑलरेडी यूज हो रखे हैं, तो आप उसको एक्सक्लूसिव रेंज में ऐड कर सकते हो। जैसे 10.10.1.20 से लेके, और मैं 10.10.1.25 ये 5 IP यूज़ नहीं कराना चाहता, तो ये रेंज मैंने इसमें ऐड कर दी। अब ये उस रेंज से, जो मेरी 10 से 50 है, उस रेंज से 5 IP बाहर निकल गए। DHCP अब इन IP को यूज़ नहीं करेगा। 6 IP DHCP अब इन IP को किसी को नहीं देगा, क्योंकि मैं उस रेंज से बाहर निकाल चुका। क्लियर, 19 से सीधा 26 से 5। हाँ,
नेक्स्ट किया, डिफ़ॉल्ट लीज पीरियड इसका 8 डेज है। यू कैन इंक्रीज एंड यू कैन डिक्रीज, दोनों आप इसको कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट लीज पीरियड इसका बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज है। क्लियर? नाउ ये ऑप्शन है, यस आई वांट टू कॉन्फ़िगर दिस स्कोप राइट नाउ। क्या हमारे पास कोई राउटर भी है? हाँ, 192। अगर राउटर का आईपी है तो राउटर का आईपी है, आप ऐड कर सकते हो। ये आपका डोमेन है आपके पास ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है। हमारे पास विन सर्वर नहीं है। आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप राइट नाउ, फिनिश। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको जिस नाम से आपने स्कोप बनाया है वो यहाँ दिखने लगेगा। ये आ गया, होटल वाईफाई का आ गया। अब मैं इस पर अगर वापस राइट क्लिक करूँ, आने लगा सुपर स्कोप, पहले नहीं आ रहा था। अब वापस एक स्कोप और बनाते हैं, नेक्स्ट, और मैं इसका डालता हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाईफाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला 10.10.1.60 से लेके 10.10.1.90 तक, ठीक है। ये रेंज मैंने इसको दे दी। अच्छा, मुझे सबनेट ही दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। 11.10 ले लेता हूँ, 11. ठीक है, वो पहले वाला 10 का था मेरा। कोई एक्सक्लूसिव नहीं करना चाहता मैं। नेक्स्ट किया, 8 डेज का है, एक्टिवेट राइट नाउ, यस। कोई मेरे पास राउटर नहीं है, डीएनएस ऑलरेडी आ चुका, विन सर्वर नहीं है। अभी इसको पर एक्टिवेट करना चाहता हूँ, रेडी हो गया। अब सुपर स्कोप बताता हूँ। सुपर स्कोप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्कोप। सुपर स्कोप का नाम रख दो आप माई वाईफाई। दोनों स्कोप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब ये दोनों जो हैं पार्ट इसके आ जाएंगे दोनों। पहले यहाँ पे खुले में दिख रहे थे, अब सुपर स्कोप के अंदर दोनों स्कोप आपको दिखाई देंगे। ये आ गए, ठीक है। दिस इज द डीएससीपी। अब डीएससीपी जो काम करता है वो करता है डोरा प्रोसेस, DORA, डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। सबसे पहले डिस्कवरी होती है जब भी कोई मशीन आपके नेटवर्क में आती है। अगर आपके नेटवर्क में DHCP सर्वर है तो एक ब्रॉडकास्ट आईपी से पूरे नेटवर्क में वो मशीन सर्च करेगी DHCP को। जो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है वो होता है 255.255.255.255। इससे ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस वो ब्रॉडकास्ट करेगी। अगर उसको DHCP कहीं मिलता है तो DHCP उसको, डी मतलब डिस्कवरी होगी ब्रॉडकास्ट आईपी के साथ में। सेकंड आता है ऑफर, DO, O इक्वल टू ऑफर। तो DHCP उसको एक ऑफर करता है। फिर वापस क्लाइंट्स के पास रिक्वेस्ट आती है, क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक आईपी दे दो, और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट के साथ में DHCP उसको आईपी दे देता है। ये इससे बैक एंड प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड डोरा, DORA। थैंक यू।